बच्चों, आज 14/10/2020 विज्ञान क्लास में आपका स्वागत है। पाठ चल रहा हमारा गति मोशन। इसमें आज का जो टर्न है वेग परिवर्तन की दर। इसके पहले हम लोग औसत चाल, औसत वेग आज पढ़ चुके हैं। तो वेग परिवर्तन होगा कब? असमान गति में। एक समान गति में वेग परिवर्तन होता नहीं है। असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लिया आप चलिए, थोड़ा धीरे चलिए, फिर थोड़ा तेज़ चलिए, फिर और तेज़ चलिए। इस प्रकार जो है जैसे समय बीत रहा है आपका वेग बढ़ रहा है। या यूँ कह सकते हैं कि कभी तेज़ कभी धीरे, इस प्रकार भिन्न भिन्न समय पे भिन्न भिन्न आपका जो वेग है परिवर्तन हो रहा है। चाल भी कह सकते हैं उसको। गाड़ी के लिए जो है उसको भी कह सकते हैं कि कोई गाड़ी है, शुरू में चलती है, थोड़ा स्पीड पकड़ती है, फिर कहीं रुक जाती है, आदि आदि। तो वेग परिवर्तन की दर असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इसका मान भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न होता है। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग परिवर्तन होगा तभी त्वरण होगा। समय के अनुसार वेग परिवर्तन होगा तो त्वरण। यदि वस्तु का वेग प्रारंभिक वेग u से t समय में बदलकर v हो जाता है तो त्वरण a बराबर हो जाएगा v - u/t, यानी वेग परिवर्तन बटा लिया गया समय। ये त्वरण का सूत्र है। अब त्वरण दो प्रकार के होंगे, एक तो होगा धनात्मक, एक होगा ऋणात्मक। यदि त्वरण वेग की दिशा में हो तो उसे धनात्मक त्वरण कहेंगे, अर्थात बढ़ रहा हो। और ऋणात्मक त्वरण किसे कहेंगे? यदि वेग के विपरीत हो त्वरण में तो उसे ऋणात्मक त्वरण कहेंगे, या मंथन भी कहते हैं, तो घट रहा है। त्वरण का मात्रक क्या होगा? सूत्र से लिख लीजिए। वेग परिवर्तन लिया गया समय है तो वेग परिवर्तन का मात्रक, वेग का मात्रक होता है आपका मीटर, समय का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया इसका। अब त्वरण में है एक समान त्वरण, असमान त्वरण। एक समान त्वरण कब होगा? यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही है, उसका वेग समान रूप से समान समय अंतराल में बढ़ता है या घटता है, तो इस प्रकार का त्वरण, जो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा, वो समान त्वरण कहलाएगा। जैसे स्वतंत्र रूप से गिरी हुई कोई वस्तु उस समय के अनुसार उसका वेग बढ़ ही रहा है पृथ्वी के आते समय तक, और उसका त्वरण बढ़ रहा है। असमान त्वरण में है यदि पिंड का वेग असमान रूप से बदलता है तो उस प्रकार के त्वरण असमान कहलाएंगे, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि कभी आपका वेग ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो असमान त्वरण होगा। जैसे गतिमान पिंड का समान समय समांतराल में वेग परिवर्तन होता रहता है, भाई कभी धीरे चलाए कभी कम चलाए, तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो कम या ज़्यादा होगा। अब है एक समान वृत्तीय गति। वृत्ति समझ रहे हैं? सर्किल हो गया आपका। तो जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु त्वरित हो रही है। वेग में यह परिवर्तन वेग की परिमाण या गति की दिशा या दोनों के कारण हो सकता है। तो चूँकि सर्किल का कहा गया है, वृत्तिगत कहा गया है, तो उसमें एक आप किसी धावक को ले सकते हैं, एथलीट को ले सकते हैं कि जब वह पथ के सीधे भाग माने उसी पथ पे जो वृत्ताकार पथ है उसे दौड़ता है, तो कहाँ कहाँ वो दिशा परिवर्तन करेगा, कैसे कैसे वेग परिवर्तन करेगा। तो उससे पहले जानने से पहले हम देख लें कि एक कोई धावक है, एथलीट है, वो आयताकार भाग ABCD पे दौड़ रहा है। तो जब A से चलना प्रारंभ किया, मान लीजिए दौड़ना शुरू किया, B पे पहुँचते पे उसको अपना वेग भी बदलना पड़ेगा और दिशा भी बदलना पड़ेगा। ठीक, इसी प्रकार B से C पहुँचेगा, C बिंदु पे उसके वेग और दिशा, इस बार D पे और पुनः A पे आएगा। तो एथलीट धावक के पथ सीधे भागों AB, BC, CD और DA पे एक समान चाल से दौड़ता है। अपने आपको पथ पर बनाए रखने के लिए कोनों पर शीघ्रता से अपनी चाल बदलता है। जो ABCD का कोना है, यानी ABCD पॉइंट है, उस पर क्या कर देगा? अपना चाल बदलेगा। एक चक्कर पूरा करने में उसे कितनी बार बदलनी पड़ेगी गति की दिशा? तो देखिए यहाँ चलेंगे, यहाँ से प्रारंभ होते हैं तो कोई नहीं है, 1 2 3 और 4, तो उसे 4 बार अपनी गति की दिशा बदलनी पड़ेगी और चाल भी बदलना पड़ेगा। एथलीट आयताकार पथ के समान षटकोणी है। देखिए ABCDEF 6 कोण हुआ, 1 2 3 4 5। तो यहाँ जब चलेगा A बिंदु से मान ली चल रहा है तो उसे यहाँ से पुनः एक चक्कर लगाने में कितने पॉइंट पे करने गए? 6 पे, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार वहाँ पहुँचने में उसे 6 बार अपनी दिशा और चाल बदलनी पड़ेगी। ऐसे अष्टकोणी है तो 8 बार बदलना पड़ेगा। अब आता है वृत्तीय, जो नाम चला था वृत्ति कहते हैं। तो आप वृत्त जानते हैं, वृत्त के लिए बताया गया है कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, यानी समदूरस्थ बिंदुओं का जो असंख्य बिंदुओं का बिंदु पथ है वो एक सर्किल कहता है या वृत्त कहता है।
तो यही वृत्त का जो पथ है, यानी रास्ता है, इसी पे एथलीट दौड़ रहा है, तो क्या करेगा? प्रत्येक बिंदु पे, यहाँ याद देखिए, प्रत्येक बिंदु पे इसकी दिशा भी बदलेगी और गति भी बदलेगी या चाल बदलेगा। अगर एथलीट धावक वृत्ति पथ पर नियत परिमाण वाले वेग के साथ दौड़ता है तो उसके वेग में परिवर्तन केवल गति की दिशा में परिवर्तन के कारण होता है। इसलिए वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ धावक त्वरित गति का उदाहरण है कि उसका हर पॉइंट पे, हर बिंदु पे उसका गति का बदलाव है। तो इस प्रकार ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया। अब इससे संबंधित हम लोग कुछ सूत्र वगैरह के लिखेंगे, फिर परिभाषाएं लिखेंगे और थोड़ा बहुत जो बचा होगा तो